तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग कैसे हैं? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने ये जो वीडियो सीरीज़ जो स्टार्ट किया है ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने जो है 11 क्लासेस एंड कर लिया है, जिसमें से कि जो प्रमुख जो 3 चैप्टर्स हैं और उससे पहले जो 2 चैप्टर्स जो मैं कराया हूँ, जो कि कॉमन टू ऑल ट्रेड जो होता है। ओके, लाइक आपका कोई भी ट्रेड हो, फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वायरमैन हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो, सभी के लिए कॉमन होता है वो 2 चैप्टर। उसमें थर्ड चैप्टर जो है हम लोग स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो हो जाता है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स। इन तीनों ट्रेड के लिए, या फिर ऐसे भी मैं कह सकता हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको 10th क्लास के जो फिज़िक्स के बुक हैं उनमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ डिप्लोमा के जो स्टूडेंट है, जो जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उन लोग के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ ये आपको मोर और लेस लगभग सभी कंपटीशन में भी आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन भी है वो आपको एग्ज़ाम जो लिए गए हैं गत वर्षों में, लाइक अदर जो अच्छे जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स जो एग्जामिनेशंस हैं, लाइक एनटीपीसी हो गया या फिर आपका ओएनजीसी हो गया, ठीक है, कोल फील्ड्स हो गया, ये सब जितनी भी महारत्न सब जो कंपनी है या फिर गवर्नमेंट की वैकेंसीज, लाइक जैसे कि आपका जो रेलवे वगैरह सबका जो रिक्रूटमेंट होता है, उनमें उनके जो क्वेश्चंस के कलेक्शन उनको मैं उठा करके भी मद्देनज़र रखते हुए बनाया हूँ। साथ ही साथ सीवीटी का एग्ज़ाम्स जो होगा और जो हो रहा है उनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। तो अभी आज का जो टॉपिक है हम लोग का, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक तरह से हम लोग इसका जो आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसका ही एक पार्ट है, जिसमें कि आपका रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग एंड किरचॉफ्स लॉ, ये 2 पार्ट जो है प्रमुख मतलब कहा जा सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इससे बहुत सारे आते हैं, तो इस वजह से आप लोग को ये चीज़ों को भी समझना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो अब तक जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं आप लोग को, जो मेरा जो सिस्टम है कराने का, जनरल क्या है कि मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उसके पहले कुछ कंसेप्ट दे देता हूँ, ताकि थ्योरीज कुछ दे देता हूँ उन क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आप लोग को चीज़ों को समझने में, क्वेश्चंस करने में आप लोग को सहूलियत हो और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। और साथ ही साथ जैसे क्वेश्चन में 20 कराएँ, तो वो 20 क्वेश्चन जो है आपका 100 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस का जो थ्योरी होता है, वो थ्योरी पे और अपने आप में जो है वो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस के करीब वो हो जाता है। बात करें यदि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें करीब जो है 85 क्वेश्चंस मैं कराया हूँ, और आज मिला दीजिएगा उसको तो करीब 110 क्वेश्चंस के बराबर वो क्वेश्चंस चले जाएंगे। तो एक चैप्टर में यदि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है, उसमें यदि हम लोग 110 120 क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 110 120 क्वेश्चन इंटू 5 यदि आप कर देते हैं तो 500 क्वेश्चन का कलेक्शन कम नहीं होता है। आपको किसी भी कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है। ओके, बशर्ते आप लोग चीज़ों को समझिए बढ़िया से, नहीं समझ में आता है तो फिर से उसको देखिए, ठीक है। और जो क्लासेस आपकी छूटती हैं वो क्लासेस भी आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। मैं बार आपको कहता हूँ, क्लासेस यदि आप फिर आज जैसे कि क्लास नंबर 12 है, अब आज डायरेक्ट आप क्लास नंबर 12 पे आप पहुँचे हुए हैं, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं वाट बोलूँगा, वाट किसकी इकाई है पता ही नहीं चलेगा। रजिस्टर अब मैं डिफाइन नहीं करूँगा इस क्लास में, क्योंकि रजिस्टर में ऑलरेडी जो है आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड पार्ट था उसमें, या फर्स्ट पार्ट था उसमें, जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया है रजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर रजिस्टर क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत कुछ मैंने टॉपिक को कवर किया, एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से, एकदम बेसिक ब्रीफ लेमैन स्टाइल में मैंने बताया है। चलिए हम लोग अब जो है अगले टॉपिक को और बढ़ते हैं, जिसमें कि आपका रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और किरचॉफ्स लॉ, इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आज के क्लास को वाइंड करेंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंस, कलर कोड क्या होता है। रजिस्टर्स आपको पता ही है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टर जो होता है आपका, जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये एक धातु का, ठीक है, या एक सब्सटेंस का गुण होता है, जो कि उसको क्या करता है, करंट को फ्लो होने में बाधा पैदा करता है। ओके, तो रेजिस्टेंस, जब हम लोग ओम्स लॉ की बात कर रहे थे, ओम्स लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। वोल्टेज जो है समानुपाती किसका होता है, करंट के समानुपाती होता है। समानुपाती जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से हम लोग वहाँ पे डिनोट कर देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, R, और वही R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो है हम लोग को पता चल गया कि ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। इसका जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ क्या है। ओके, अब
रेजिस्टेंस का बड़े पैमाने पे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो, उन पे बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है रजिस्टर्स का। तो रजिस्टर्स को का जो है यदि हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है तो इसका जो जनरली इसका जो वैल्यू होता है वो आपका किस में, किलोवाट में, सॉरी किलो ओम में या फिर ओम में, इन चीज़ों में इसको डिनोट किया जाता है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर दिखता कैसा है, पहली बात तो ये, तो आप लोग ऐसे पिछले क्लास में बताया हूँ फिर भी देख लीजिए। ये आपको जैसे मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाया हुआ हूँ, ठीक है, ये फिगर आपका 5 बैंड रजिस्टर है जो कि 100 किलो ओम का है, ठीक है, 100 किलो ओम का ये रजिस्टर है, 5 बैंड रजिस्टर है। उस तरह से ये वाला जो है 4 बैंड रजिस्टर है, ओके, और 270 ओम का है ये। अब ये बैंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बैंडिंग बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा बैंडिंग है क्या। तो आप यदि रजिस्टर को देखिएगा, ये जो रजिस्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे जो है लाइनिंग दे दिया गया है, ठीक है, इस तरह से रिंग्स बनाए गए हैं, डिफरेंट कलर्स के क्या किए गए हैं, रिंग्स बनाए गए हैं। तो इसका पर्पस क्या है, ये क्यों दिया जाता है, देखिए अब समझिए। जब बड़ा रजिस्टर होता है, ओके, जब बड़े साइज़ का रजिस्टर होता है तो उसका जो बॉडी होता है उसके बॉडी पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये इतना ओम का है, इतना, उसका मतलब कि जो रेटिंग्स जो हैं वो रेटिंग्स को अच्छे से डिनोट कर दिया जाता है, उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है। लेकिन जब रेजिस्टेंस या रजिस्टर जब बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा बस, ठीक है, एकदम छोटा जब होता है, लाइक 1/4 वाट, ठीक है, 1/4 वाट कार्बन के साइज के कंपेयर में यदि इसको हम लोग कहें, इतना यदि होता है, उसका साइज़ इतना छोटा होता है, उस केस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि उसमें जो उसका जो बॉडी है उसमें कुछ रेटिंग्स लिख पाएँ हम, ओके, कि भाई इतना ओम उतना ओम, ठीक है, वो रेटिंग्स लिखना पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से क्या किया गया है, इसका एक कलर कोडिंग बना दिया गया है, कलर कोड कर दिया गया है। कलर कोड से क्या होगा कि आप रिंग्स जो है कलर का, ये जो रिंग्स है, ये सब रिंग्स को आप देख करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बेसिकली जो कलर कोडिंग जो किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिकली इतना ही छोटा ये रजिस्टर होता है कि इसके बॉडी में लिखना ये चीज़ कि इतना ओम, या फिर उसको स्पेसिफिकेशन करना या फिर रेटिंग्स को लिखना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मान लिया जाए, बोलिएगा सर कि मान लिया जाए सर 2 किलो ओम, तो 2 किलो ओम तो लिख सकते हैं आप, ठीक है, 2 किलो ओम्स लिखने में क्या दिक्कत है। लेकिन सिर्फ किलो ओम ही लिखना नहीं होता है, साथ साथ इसका प्लस माइनस टॉलरेंस भी लिखा जाता है, कितना ही क्षमता बर्दाश्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा, प्लस टॉलरेंस और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को इसमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि नहीं। इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि कलर कोड हम लोग बनाए हैं, ओके। तो इसमें रिंग्स जो हैं, ये जो आपका जो बैंडिंग जो किया गया है, ये जो लाइनिंग्स जो रहते हैं कलर, ठीक है, कलर के जो लाइनिंग सर्कल्स किए जाते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, लाइक ये मेरा क्या है, एक रजिस्टर मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये मेरा एक क्या है, रजिस्टर है, ओके, ये रजिस्टर है। अब रजिस्टर में क्या होता है, जो फर्स्ट, इस तरह से देखिए, ये फर्स्ट रिंग है, सेकंड रिंग है, थर्ड रिंग है और फोर्थ रिंग है। तो जो फर्स्ट रिंग होता है, अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा, बिल्कुल बेहतरीन रूप से समझ में आएगा, ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। फर्स्ट डिजिट, ये जो फर्स्ट रिंग होता है, ठीक है, फर्स्ट कलर जो चढ़ाया जाता है उस रजिस्टर के ऊपर, फर्स्ट कलर जो चढ़ाया जाता है उसको फर्स्ट डिजिट कहा जाता है, ओके, क्या कहा जाता है उसको, फर्स्ट डिजिट कहा जाता है। फिर सेकंड कलर जो होता है, ये सेकंड कलर, इसको सेकंड डिजिट कहा जाता है, ओके, जितना बोल रहा हूँ बस उतना को भी सुनिएगा। उसके बाद थर्ड वाला जो रिंग होता है, थर्ड वाला जो कलर रिंग होता है वो मल्टीप्लायर होता है, ओके, क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। और लास्ट वाला जो रिंग होता है वो जनरली आपको गोल्डन कलर का मिलेगा या फिर सिल्वर कलर का मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये टॉलरेंस का कलर होता है, टॉलरेंस, ठीक है, बर्दाश्त करने का जो होता है कैपेसिटी, उसको टॉलरेंस कहा जाता है। जनरली ये टॉलरेंस जो होता है, ये वाला जो लास्ट वाला जो रिंग होता है वो आपका गोल्ड कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा या फिर कोई कलर नहीं होगा। यदि सिल्वर कलर का है तो 10%, यदि गोल्ड कलर का है तो 5%, और कोई कलर नहीं है तो 20% टॉलरेंस है, ओके, ये है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट क्या है एक्चुअली में, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, इसमें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए लाइक पहले इन चीज़ों को समझिए
कि रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर 4 तरह के बैंड्स में अवेलेबल मिल सकते हैं आपको। एक तो हो गया 3 बैंड। 3 बैंड का मतलब क्या हुआ कि 3 रिंग, 1 2 3 रिंग, ठीक है, 3 कलर का रिंग चढ़ाया हुआ है। 4 बैंड मतलब कि 4 रिंग उसमें चढ़ा रहेगा। 5 बैंड मतलब ये 5 हो गया। और 6 बैंड मतलब 6 लाइनिंग इस तरह का जो है सर्कल्स ड्रॉ किए हुए रहेंगे। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है, ओके, जो फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है वो आपका किस तरह से होता है, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, जो फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो रिंग होता है, ये वाला, ओके, ये फर्स्ट डिजिट को शो करता है, फर्स्ट डिजिट को शो करता है। ये सेकंड वाला जो लाइनिंग होता है, ये सेकंड वाला जो होता है, ये सेकंड डिजिट को शो करता है। ओके, सेकंड डिजिट को। अब यहाँ समझ लेते हैं कि देखिए यदि ये फर्स्ट वाला जो रिंग है मेरा, यदि ब्लैक कलर का है, किस कलर का है, ब्लैक कलर का, तो डिजिट मेरा क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट डिजिट, ठीक है, ये फर्स्ट रिंग फर्स्ट डिजिट को शो करेगा। कितना वैल्यू होगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि ये फर्स्ट वाला जो रिंग था, यदि ब्राउन कलर का होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि ऑरेंज कलर का होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि ब्लू कलर का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये वाला यदि मान लिया जाए फर्स्ट रिंग, यदि मैं बोल दूँ कि बताइए भाई वाइट कलर का यदि दिया हुआ है तो फर्स्ट डिजिट मेरा क्या हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कितना है वैल्यू, ये 9 है कि नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसी तरह से अब तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया मेरा, 9 हो गया, हाँ या ना, 9। अब सेकेंड वाला जो रिंग है, सेकेंड डिजिट को डिनोट करता है, जिसमें कि वैल्यूज जो है सेम टू सेम वही है, ठीक है। मान लिया जाए कि वो यदि ग्रे कलर का हो गया, सेकेंड वाला जो रिंग है मेरा किस कलर का हो गया, ग्रे कलर का, तो सेकेंड डिजिट कितना नंबर लेगा, कितना नंबर हो जाएगा उसका, 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 98 हो गया। आई बात समझ में। मैंने पहला कलर क्या लिया, वाइट लिया, दूसरा रिंग क्या लिया, ग्रे लिया, तो फर्स्ट डिजिट जो है वाइट के लिए क्या होगा, 9 होगा। सेकेंड रिंग के लिए ग्रे कलर यदि है तो कौन सा डिजिट होगा, 8 होगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, 98 हो गया। अब मान लीजिए यदि थर्ड, ठीक है, थर्ड रिंग जो है, थर्ड रिंग यदि आपका किस कलर का है, थर्ड रिंग जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो है येलो कलर का है, ठीक है। येलो कलर मुझे बताइए, ओके, येलो कलर, या फिर यहाँ पे ये येलो कलर का नहीं था, ये ऑरेंज कलर का मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए फिर से आपको मैं यहाँ बैक करके दिखा दूँ, हाँ, तो देखिए ये जो थर्ड कलर है, ये वाला थर्ड रिंग जो है ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है ये वाला। तो थर्ड डिजिट में कितना आएगा ये वैल्यू, यह ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। ये देखिए यहाँ पे 3 के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब यदि फोर्थ वाला जो रिंग है, फोर्थ वाले रिंग को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लायर कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, मल्टीप्लायर। तो इसका कलर देख लीजिए, यहाँ पे जैसे रेड है तो रेड का वैल्यू कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लायर में 100 ओम है, ठीक है, तो इंटू 100 कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड हो गया। अब फोर्थ वाला जो रिंग होता है, ये वाला फोर्थ में बोल रहा हूँ, फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ वाला जो है टॉलरेंस का वैल्यू होता है। ओके, तो इसका कलर देखना होगा। यदि मान लिया जाए कि ये गोल्ड कलर का है, गोल्ड कलर का, ओके, तो गोल्ड कलर में क्या दीजिएगा, ये 5%, तो ±5% होगा। ओके, आ रहा है समझ में। यदि सिल्वर कलर का रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिल्वर कलर के लिए 10% होता है, ठीक है, और कोई कलर नहीं है तो हो जाएगा 20%, जो मैं बताया भी था। तो आइए अभी हम लोग यदि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें खुद से निकाल के देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक ना। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये 3 बैंड के लिए मुझे बताइए कि वैल्यू कितना होगा इसका। इसको मैं अच्छा से मिटा दिया। चलिए अब बताइए, फर्स्ट वाला रिंग मुझे बताइए क्या है। ये फर्स्ट वाला रिंग आपका जो है इस फिगर के अकॉर्डिंग कैसा दिख रहा है, ब्राउन कलर का दिख रहा है, हाँ या ना। तो फर्स्ट वाला रिंग का ब्राउन कलर, दैट मीन्स वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक ना, 1 हो गया। अब सेकंड जो रिंग है, देखिए ये सेकंड क्या है, ब्लैक कलर, किसको दिखाता है, सेकंड डिजिट को। तो ब्लैक में कितना वैल्यू है बताइए, ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाला ये 0 है, तो कितना लिख दिए, 1 और 0 हो गया। अब ये थर्ड रिंग जो है, ये थर्ड रिंग किसको बताता है, मल्टीप्लायर को, हाँ या ना।
मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किस कलर का है? रेड कलर का है। रेड का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 100 ओम है कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये 100 ओम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, गुना 100, ठीक है। 100 ओम कितना आ गया वैल्यू? 1000 ओम आया कि नहीं आया? 10 गुना 100 कितना होगा? 1000 ओम होगा। देखिए यहाँ भी आंसर आपका कितना लिखा हुआ? 1000 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है कोई कलर नहीं है ना, कोई कलर नहीं है, नो कलर। तो इस केस में जो है ±20% जो है इसका टॉलरेंस है, इसमें नहीं दिया है, लेकिन यहाँ कोई कलर नहीं है फोर्थ रिंग में, इस वजह से क्या हो जाएगा? प्लस माइनस टॉलरेंस कितना हो जाएगा? 20%। कहने का मतलब आप प्लस माइनस टॉलरेंस 20% का मतलब क्या हुआ? 1000 में आप 1000 का 20% निकाल लीजिए, ओके। 1000 का आप 20% निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो करीब करीब कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 200 ओम जो है ये प्लस और माइनस वैल्यू को टॉलरेट कर लेगा। मतलब 1000 ओम है तो उसमें 200 ओम आप उसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1200 ओम। मतलब 1200 ओम तक ये करंट को हैंडल कर लेगा, जलेगा नहीं, ठीक है। या 800 ओम तक भी ये काम आपका कर जाएगा, क्योंकि 1000 में 200 घटाइए 800 हो गया, 1000 में 200 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1200 हो गया। दैट मीन्स ये 1200 ओम तक भी आपका काम चला देगा, ठीक है। जब अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस रहेगा उस टाइम में ये आपके सर्किट्स को जलने नहीं देगा, लेकिन उससे फिर पार हो जाएगा तो क्या होगा? ये आपका रजिस्टर जो है जल के ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आई? टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि वो उतना तक हैंडल कर पाएगा, उतना % तक उसका हैंडल वो कर पाएगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसको, उसके बाद हम फिर अगला टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ। आइए अब जो है ये वाला पे देखते हैं। क्वेश्चन नहीं कहेंगे कि इस रजिस्टर को हम लोग समझते हैं, इसका वैल्यू हम लोग खुद से निकालते हैं। पहला वाला बताइए कितना है? ये फर्स्ट वाला है ब्राउन का, फर्स्ट बैंड ब्राउन, कितना है वैल्यू? 1 है। यहाँ देखिए ये हो गया 1, ओके। फिर दूसरा बैंड कितना क्या है? ब्लैक है, ब्लैक है मतलब ये 0, 1 0 हो गया। अच्छा अब ये जो थर्ड वाला जो वैल्यू है, ये थर्ड रिंग जो है किसको डिनोट करता है? टॉलरेंस को, सॉरी मल्टीप्लायर को डिनोट करता है, रेड वाला। तो रेड वाला का जो मल्टीप्लायर है वो कितना है? यहाँ पे देखिए 100 ओम है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ओम कर दिए, है ना, हो गया। अब ये देखिए किस कलर का है? गोल्ड कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये यहाँ पे देखिए तो वैल्यू कितना है? 5% प्लस माइनस 5%। इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। 1000 प्लस माइनस 5% ओम, ठीक है। यही चीज़ लिखा गया है, 1000 ओम प्लस माइनस 5%। आई बात समझ में? तो ये कितना हैंडल कर पाएगा? मात्र 5% प्लस माइनस ये हैंडल कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस का जो है आपको करना क्या है, बस आप लोगों को ये जो मैं चार्ट जो यहाँ पे है, ओके, तो इसको बस आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो कलर कोडिंग का जो ये जो टेबल है, ठीक है, इसका आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर होगा, और अपने कॉपी में इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। चलिए इसको मैं अच्छे से मिटा दूँ पहले, उसके बाद इसको थोड़ा जूम कर दूंगा और आप लोग फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए देखिए यही है आपका, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट क्या कीजिएगा, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर यही होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट का ये वैल्यू है, ये फर्स्ट डिजिट का है, ये हो गया सेकंड डिजिट, ये हो गया थर्ड डिजिट। यदि आपके रजिस्टर में यदि 6 बैंड दिया हुआ है तब उस केस के लिए फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट ले लिए। फिर फोर्थ डिजिट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर हो जाएगा। फिफ्थ क्या हो जाएगा? फिफ्थ वाला जो रिंग हो वो क्या हो जाएगा? टॉलरेंस का हो जाएगा। और सिक्स्थ वाला जो हो जाएगा वो टेम्परेचर का हो जाएगा, ठीक है। जनरली आपको 3 रिंग 4 रिंग, जनरल केस में आपको 4 और 5, 3 4 5 वाला ही मिलता है, 6 बहुत ही रेयरली मिलता है। जनरली आपको 4 से भेंट होगा, 4 वाले से, ठीक है। तो 4 वाले में क्या क्या आपको इस्तेमाल करना है? फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, ओके, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। फर्स्ट डिजिट ये वाला वैल्यू, सेकंड डिजिट, ओके, मल्टीप्लायर ये वाला वैल्यू, और टॉलरेंस ये वाला वैल्यू। टॉलरेंस में भी ये इतना का जरूरी नहीं है, आपको बस इसका याद रखना है। गोल्ड का, सिल्वर का, गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे भी है, इसको बेटर होगा कि आप इसी को ले लीजिए, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेम ही चीज़ है, डिजिट है जैसे यहाँ पे फर्स्ट में
आपका ब्लैक कलर का डिजिट हो गया, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट दोनों ही 0 होता है। ब्राउन कलर के लिए 1 होता है फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है। ये आपको एक पैटर्न सा भी है, वो अभी मैं बता देता हूँ आपको याद कैसे रखना है। ब्लैक के बाद ब्राउन, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, तो येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नन, इन सबको आपको कैसे याद रखना है ये मैं बता दूंगा। तो ये डिजिट्स हो गए, ओके। ये आपका मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। मल्टीप्लायर देखिए पहला क्या है 1 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 1000 है, मतलब पहले 10 है, उसके बाद 10 की पावर 1 है, उसके बाद 10 की पावर 2 है, उसके बाद 10 की पावर 3 है। इस तरह से हम लोग जो है नीचे तक बढ़ते जाते हैं। आई बात समझ में। और टॉलरेंस की बात करें तो सब में जो है टॉलरेंस जनरली आप लोग को जो पढ़ना है वो गोल्ड का याद रखिएगा, सिल्वर का और नो कलर का याद रखिएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे संभवतः, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। और यहाँ पे भी देखिए कुछ ये टॉलरेंस का वैल्यू लिखा गया है, ठीक है। तो गोल्ड का 5%, ये मैं बार बार बता ही रहा हूँ। आइए अब इसको याद कैसे रखा जाता है, देखिए याद रखने का इसका एक ट्रिक है, समझिए। तो बैड बॉयज़ रिंग आवर यंग गर्ल्स बट विकी गोज़ विदाउट, ओके, ये एक है। दूसरा है बेटर बी राइट और योर ग्रेट बिग वेंचर गोज़ रॉन्ग। देखिए ये फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर बी जो है कैपिटल में, ये ब्लैक कलर को शो करता है। फिर सेकंड बी जो है, बी लेटर, ये ब्राउन को शो करता है। ये आर जो है ये रेड को शो करता है। ये ओ जो है ये ऑरेंज को शो करता है। ये वाई जो है फर्स्ट वाला ये येलो को शो करता है। ये जी जो है ग्रीन को शो करता है। फिर ये बी जो है किसको, ब्लू को शो करता है। वी किसको करता है, वायलेट को। जी किसको करता है, ग्रे को। और डब्ल्यू किसको करता है, वाइट को। बस यही है, सबका फर्स्ट लेटर जो है आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये जो ट्रिक वाला जो पार्ट है इसको भी आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और है आपका तो ये समझ में आया। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका जो कलर कोडिंग का जो डाटाज है उसको बस ध्यान में रखना है, याद रखना है। और इसके लिए ये जो है ट्रिक्स को भी अपनाया जाता है, इसको याद रखने में हेल्प मिलता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं। देखिए किरचॉफ्स लॉ बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। किरचॉफ्स लॉ किसको कहा जाता है, देखिए ये जो बेसिकली करंट और वोल्टेज के केस में अप्लाई किया जाता है। करंट के वैल्यू को निकालने के लिए, वोल्टेज के वैल्यू को निकालने के लिए 2 लॉ किरचॉफ्स ने दिया था, ठीक है। जिसमें से कि प्रथम जो नियम है वो आपका है KCL या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको कि जंक्शन लॉ भी कहा जाता है या फिर नोड लॉ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जितना मान लिया जाए, जैसे ये मैं एक ले लिया, वायर्स का एक जंक्शन ले लिया, ओके। देखिए एक वायर यहाँ आया, इस पॉइंट पे जुटा, फिर इधर से एक वायर आया, इधर से एक वायर आया, फिर इधर से वायर आया, इधर से आया, इधर से आया। सब वायर्स क्या एक नोड पे जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, सभी एक वैल्यू पे एक जगह जाके एकत्रित हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे जो अलजेब्रिक सम होगा, सबका जो समेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होता है। ये वाला वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। देखिए यहाँ से करंट जो है वैल्यू आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है। तो जाहिर सी बात सब करंट एक जगह आएगा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी कि सब एक ही जगह आता रहेगा, तो कुछ तो निकलेगा भी। तो देखिए यही वैल्यू इधर निकल गया कुछ वैल्यू, इधर वैल्यू कुछ निकल गया, ठीक है। तो इधर से जितना वैल्यू आया, मान लीजिए 5 एम्पियर कुल मिला के आया, तो इन दोनों से जो है 5 एम्पियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए +5 और -5 क्या हो जाता है, अलजेब्रिक सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिंपल सा फंक्शन है इसका, ठीक है। तो किसी बिंदु पे जो है, हाँ, इसका जो वैल्यू होता है या फिर किसी बिंदु क्या नोड पे जो है मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है। यही KCL कहता है और कुछ नहीं। इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए जैसे क्वेश्चन को समझिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि I3 का मान निकालना है, ये वाला वैल्यू से कितना करंट बाहर जाएगा वो वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये हमारा इस तरह से है, मान लीजिए यही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो देखिए एक इसमें करंट घुस रहा है, इससे भी करंट घुस रहा है, इससे करंट बाहर जा रहा है, इससे करंट बाहर जा रहा है, और इससे भी करंट बाहर जा रहा है। तो जितना करंट घुसने वाला है सबको एक इक्वल टू के एक तरफ रखिए, इक्वल टू के इधर रखिए, हाँ या ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा करंट घुस रहा है। देखिए 12 एम्पियर का करंट ये वाला प्रवेश कर रहा है, ये भी प्रवेश कर रहा है, कितना है, +10 कर दीजिए। उसके बाद
अब कोई प्रवेश नहीं कर रहा है, अब आउट हो रहा है। क्या क्या आउट हो रहा है? I3 देखिए बाहर जा रहा है, 20 एम्पियर बाहर जा रहा है और 30 एम्पियर बाहर जा रहा है। तो I3 प्लस 20 और प्लस 30 है ना। अब यहाँ से I का मान निकाल लीजिए, ठीक है। I3 का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है, आपका लीनियर इक्वेशन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो I का मान कितना हो जाएगा? 28 एम्पियर वैल्यू हो जाएगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझाने लायक ऐसा कुछ चीज़ है नहीं। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? I का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? I। इस जगह पे I का मान कितना होगा वो ऑप्शन में आपको 0 होगा, 8 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर होगा या फिर 12 एम्पियर होगा, या फिर 12 एम्पियर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या हो गया? नोड हो गया। इस पॉइंट पे हम लोग को चेक करना कि कहाँ कहाँ करंट किधर से आ रहा है। तो इक्वल टू पहले बीच में कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि एंट्री वाला कौन कौन सा है, घुसने वाला कौन कौन है। ये एक घुस रहा है, एक ये घुस रहा है, बस और कोई नहीं घुस रहा है। तो इधर 9 और 6 को जोड़ेंगे, 9 और प्लस 6 एक तरफ रखेंगे, इक्वल टू बाहर निकलने वाला 3 है और बाहर निकलने वाला यही वैल्यू I है। जोड़िए इसको, 9 6 15। अब 15 में जब ये घटेगा 3 तो क्या बन जाएगा? 12। मतलब I का वैल्यू कितना हो गया? I बराबर कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। I का वैल्यू कितना आया? 15 माइनस 3 मतलब कि 12 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या गया? डी गया, है ना, डी गया ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और क्या है? KVL या फिर लूप लॉ, ठीक है। KVL या फिर लूप लॉ, ये द्वितीय नियम है किसका? किरचॉफ्स का, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए क्या है, किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया बात समझ में? देखिए बंद परिपथ किसको कहा जाता है? जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, ये वाला जो पार्ट मेरा हो गया ना, ये बंद परिपथ है, क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। ये आपका बंद परिपथ हो गया। या फिर लूप भी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लूप भी कह सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? लूप हो जाएगा। तो इसमें मिलने वाला जितना भी परिपथ होगा, जितना भी आपका पाथ होगा, सभी क्या होगा? सभी का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया समझ में? इस पर क्वेश्चंस करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें कुछ 1-2 पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। लगभग जितने भी होते हैं आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे सभी जो है ऑपरेट करता है, काम करता है। लाइक मोमेंटम हो गया या फिर एनर्जी हो गया, ये सभी किस पे काम करते हैं? आपका संरक्षण पे ही काम करते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है? एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पे कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए लूप जो होता है हमेशा बंद परिपथ होता है, हमेशा क्लोज्ड सिस्टम ही होता है। जैसे ये वाला मैं बात करूँ, ये एक आपका क्या हो गया? एक ट्रायंगल जो बन रहा है, एक त्रिभुज जो बन रहा है, ये क्लोज्ड सिस्टम है, तो ये क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा, ठीक है। लूप आपका ये भी होगा, ये वाला भी लूप होगा, ठीक है, इसको भी हम लोग लूप कहेंगे। अब देखिए मेश एक होता है, मेश किसको कहा जाता है? वैसा बंद परिपथ होता है जिसके अंदर कोई दूसरा परिपथ नहीं होता है, उसको मेश कहा जाता है। अब समझिए इसमें लूप और मेश में डिफरेंस समझिए। देखिए ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया? मेश हो गया, सॉरी लूप हो गया, हाँ या ना। ये वाला पार्ट क्या हुआ? ये मेरा लूप हो गया। मगर इसको हम यदि बोलेंगे, ये वाला ट्रायंगल वाला त्रिभुजाकार वाला हिस्सा को यदि बोलेंगे तो ये मेरा लूप तो होगा ही होगा, साथ ही साथ मेश भी होगा। मेश एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर कोई अब फर्दर सर्किट नहीं होगा, सबसे छोटा लूप कहेंगे, सबसे कम पाथ वाला लूप जो होगा वही मेश कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला मेरा एक मेश होगा, एक मेश ये वाला हो जाएगा, है ना, एक मेश ये हो जाएगा। यदि लूप की बात करेंगे तो एक लूप ये बनेगा, एक लूप ये बनेगा और एक लूप ये बनेगा। तो टोटल 3 लूप्स बनेंगे इसमें, हाँ या ना, 3 लूप बनेंगे और टोटल 2 मेश बनेंगे, ठीक है। आइए, तो इसलिए कहा जाता है कि सारा मेश जितना भी होता है लूप हो सकता है, लेकिन सभी लूप जो है मेश कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ लूप और मेश का बारे में जो मैं बताया वही चीज़ गिवन है। आइए अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कुछ वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे बता दिया गया है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है और उन सब का वैल्यू जो है इक्वल टू एल्जेब्रिक सम 0 कैसे हो जाता है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए ये वाला इसके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि हम बोलेंगे वैल्यू बताइए कितना वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो क्या हो जाएगा? करंट
जितना इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ जितना जितना वैल्यू का रेजिस्टेंस है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्योंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है ना। तो I यहाँ कितना है, इस आर्म से कितना I फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, I1, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो इस जगह पे इस आर्म में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1 R1 होगा, I1 R1 होगा। चलिए उसके बाद यदि बात करें, हाँ उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें देखिए इसके अक्रॉस बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, I3 R3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो I3 हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। इस वजह से इस जगह वैल्यू कितना, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I3 R3, ठीक है। चलिए अब इसको किसके इक्वल किया जा रहा है, देखिए I4 R4 के इक्वल किया जा रहा है, ठीक है। अब प्लस I5 R5 प्लस I2 R2 के इक्वल किया जा रहा है, ठीक। तो इसमें देखिए मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ये तीनों का सम जो होगा वो इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसमें करंट का कुछ जो है जो पाथ जो लेता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लूप पहले बनाते हैं, और लूप बनाने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं हाँ इस लूप में हमको चलना है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये जो आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन यदि कराएंगे तो उस पर हम इन चीज़ों को पूरा क्लियर कर देंगे। बेसिकली अभी जो है आप इस फॉर्मूले को बस याद, फॉर्मूला नहीं कहेंगे इसको, जो है इसका कंसेप्ट को याद रखिए कि जो अलजेब्रिक सम होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्म्स जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब देखिए इसमें क्या एक पॉइंट है कि एक जंक्शन होता है जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी होती हैं। तो नोड्स के बारे में तो मैं बताया ही था, जैसे ये क्वेश्चन भी जो इधर वाला से जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में जो सॉल्व करके जो बताया था, तो ये वाला क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये नोड ही तो कहलाता है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है इसमें देखिए हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे KVL का, ठीक है। KVL का एप्लीकेशन इसमें समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए एक 12 वोल्ट EMF और 1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी का उपयोग एक 10 वोल्ट EMF और 1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को चार्ज करने में होता है, ठीक है। तो परिपथ में धारा होगी, ठीक है। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, आप वो सब सारा देखिए बैटरी जो होता है ना आपका जो, हाँ, तो बैटरी के अंदर भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी का होता है, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में होता है लेकिन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 12 वोल्ट की एक बैटरी है, उसका ये 12 वोल्ट की बैटरी है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम है। फिर एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, ठीक है। अब उन दोनों को क्या किया गया है, कनेक्शन किया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है यदि कनेक्शन आप उन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो है सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो आपको सॉल्व करके निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए एक लूप आप समझ लीजिए कि ये वाला एक लूप हम लेके चलते हैं, ठीक है। इधर से बढ़े, इधर से बढ़े, इधर गए, इधर गए, ठीक है। ये एक लूप हम अपने मन से एज्यूम किए, ठीक। अब देखिए इसे कुछ रूल्स है। जब आप पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव एंड से घुसिएगा, ठीक है, इस पॉजिटिव एंड से, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव एंड है ना, इधर से जब आप एंटर कीजिएगा, इधर से जब घुसिएगा, ठीक है, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, -10। ओके, यहाँ हमने क्या ले लिया, -10, क्योंकि हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से घुस रहे हैं इसलिए क्या लिए, -10 ले लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाला सेम पाथ में है, मतलब इसका डायरेक्शन, इस करंट जो यहाँ से जो आपका करंट का डायरेक्शन है वो इसी ओर है, और जो हम एज्यूम जो किए हैं डायरेक्शन वो भी इसी ओर है। इस वजह से यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे भी माइनस का लेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे भी क्या ले लिया गया, माइनस ले लिया गया, ठीक है। आई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव में लिया जाता है। ओके, तो इस जगह में क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप, करंट कितना है, ठीक है, करंट इस जगह पे आपका आई माना गया है ना। देखिए इसको मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि जब आप नेगेटिव एंड से जब घुसिएगा बैटरी का, ठीक है, पॉजिटिव एंड से जब आप घुसिएगा, प्लस वाले वैल्यू से घुसिएगा, तो आपको वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो कितना होगा, -10। ओके, जब आप बाहर निकले और यहाँ क्या है, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ठीक। ये करंट आप कितना एज्यूम किए हैं, आई एज्यूम किए हैं, ठीक है, आई एज्यूम किया। तो ये इसके अक्रॉस जो इस 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो कितना हो जाएगा, IR ड्रॉप हो जाएगा। मतलब -I इंटू कितना, 1 ओम इंटू 1 ओम, ठीक। फिर उसी तरह से यहाँ जब बढ़े हैं इस रजिस्टर के पास, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -I इंटू 1 ओम, ठीक है, I इंटू 1 ओम, देख रहे हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव एंड से घुसिएगा बैटरी के, यहाँ क्या है, ये देखिए नेगेटिव एंड है और ये क्या है, पॉजिटिव एंड है। इधर से हम लोग घुसेंगे, लेकिन लूप हम लोग किधर से चले, ऐसे एज्यूम किए हैं, हाँ या ना, लूप हम लोग ऐसे एज्यूम किए, तो इधर ही घुसेंगे, इधर से बढ़ते गए, इधर से बढ़ते गए, अब यहाँ पे हम लोग घुस रहे हैं, तो नेगेटिव एंड से घुसेंगे, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, अब प्लस वैल्यू लेंगे। तो +12 आई इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए +12 आई इक्वल टू 0 कर दिया गया है। अब यहाँ से जो है सॉल्व करना है इक्वेशन को आपको, और कितना निकालना है वैल्यू, आई का वैल्यू निकालना है, ठीक। देखिए मेरे पास टच पैड नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ा लिखने में थोड़ा सा समस्या होता है, परेशानी होती है, थोड़ा मोटा भी लिखाता है और एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुना कीजिएगा, ठीक है। होपफुली इन फ्यूचर कभी आप लोग का साथ रहा तो वो भी खरीद लूँगा, पर फिलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोई नहीं, आप लोग इतना कोऑपरेट ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिए ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो सिंपल सा फंडा है, ये बैटरी का सिंबल है। यदि हम बैटरी के ये प्लस वैल्यू, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस होता है। यदि आप जिस डायरेक्शन में एज्यूम किए हैं, हम यदि इसी डायरेक्शन में एज्यूम कर रहे हैं, इधर से घुस रहे हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट से घुस रहे हैं, तो क्या वैल्यू लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। जैसे ये 10 वोल्ट का है तो आप क्या लीजिएगा, -10 वोल्ट लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इसको हम लोग इधर से एज्यूम नहीं करते और इधर से मानते कि इधर से हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव वाले से यदि घुसते तो आपको यहाँ पे क्या हो जाता, +10 वोल्ट हो जाता, जो कि यहाँ पे हुआ, जो कि इस +12 वाले में देखिए इधर से हम प्रवेश कर गए तो नेगेटिव वाले से घुसे, यहाँ इसलिए यहाँ क्या लेना पड़ा, +12 लेना पड़ा। लेकिन इधर वाले में प्लस वाले से घुसे थे, ठीक है, तो यहाँ क्या लेना पड़ा, -10 लेना पड़ा। और इन रजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो माइनस में ले लिया जाता है, और इक्वल टू 0 कर दीजिए, वैल्यू आई का निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें KVL का आप जो एप्लीकेशन यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, यदि नहीं समझ में आई हैं तो फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, इन चीज़ों को बैक कर लीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो बैक हो जाएगा, फिर से समझ लीजिएगा इसको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं हम लोग। अब जो मैं पढ़ाया था उतना देर से, उन सब का अप्लीकेशन, उन्हीं पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूँ। देखिए करना क्या है, आप लोग को बस कमेंट सेक्शन में टाइप करना है जो सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द कलर कोडिंग इज यूज टू इंडिकेट डैश वैल्यू और रेटिंग ऑफ रजिस्टर्स। मतलब कहने का हुआ कि जो कलर कोडिंग जो हम लोग रजिस्टर्स में करते हैं वो क्यों करते हैं, उससे क्या डिनोट होता है। न्यूमेरिकल डिनोट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू डिनोट होता है, रेजिस्टेंस डिनोट होता है, या फिर A एंड C आर करेक्ट, A एंड C आर करेक्ट। बताइए क्या उससे इंडिकेट करते हैं हम लोग। जो कलर कोडिंग जो किया जाता है उससे वो वैल्यू कौन सा डिनोट करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका A ऑप्शन होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग से क्या चीज़ डिनोट किया जाता है, आई थिंक प्रॉपर जो होगा ना इसका आंसर D जाएगा, D होगा। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप डिनोट करते ही हैं, साथ ही साथ जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू भी उससे डिनोट हो जाता है। रेटिंग किसका डिनोट होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू या फिर रेटिंग ऑफ रजिस्टर हो जाता है। इसका आंसर सही आंसर D जाएगा, ठीक है। बुक में जो है इसका जो क्वेश्चन जो था इसका आंसर A दिया हुआ था, न्यूमेरिकल दिया हुआ था, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन D जाएगा, A एंड C बोथ हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज कलर कोडिंग यूज्ड फॉर रजिस्टर। रजिस्टर के लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बताइए। ये मैं बताया था आप लोग को, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए
एक तो मैं बताया था क्या कि सिलेंडर आपका जो है स्मॉल साइज होता है, ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, इस वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 का क्या हो जाएगा, डी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी कलर बैंड्स आर यूज्ड इन रजिस्टर्स। तो क्वेश्चन बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, टोटल में कितना पढ़ाया था, कितना बैंड तक का पढ़ाया था रजिस्टर में, कमेंट कीजिए सभी कोई कमेंट कीजिए। 3 बैंड का पढ़ाया, 4 बैंड का पढ़ाया, 5 बैंड का और 6 बैंड का पढ़ाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6 बैंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ टू रीड कलर बैंड ऑन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में हम लोग जो है कलर बैंड को कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट, किस तरह से। जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट ही पढ़ने सिखाया था ना, ये रजिस्टर था इधर से इस तरह से था बैंड, तो ये पहला इसको बोले रीड करना, उसके बाद इसको ये डिजिट को, ये डिजिट दूसरा डिजिट, तीसरा क्या था मल्टीप्लायर, चौथा क्या था टॉलरेंस, तो यही है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का क्या हो गया, बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट 2 बैंड्स ऑन द रजिस्टर्स आर, क्या होता है पहला 2 बैंड जो होता है वो क्या चीज़ को डिनोट करता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, क्या 2 डिजिट, डेसिमल मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, ऑल आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। क्लास ध्यान से सुने होंगे तो हर एक क्वेश्चन इजीली कर पाइएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 2 डिजिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द टॉलरेंस ऑफ द सिल्वर बैंड ऑन रजिस्टर इज। सिल्वर बैंड का बताइए टॉलरेंस, जल्दी बताइए, 10 बार बोले होंगे क्लास में, जल्दी सभी कोई बताइए, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट कीजिए, आपका अटेंडेंस भी इसी से बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए बात। पूरा क्लास जितना भी क्वेश्चन आंसरिंग का जो टाइम चलता है उसमें आप लोग कमेंट लगातार करते रहिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर का कितना लेते हैं हम लोग 5% या फिर 10% या फिर 3%। सही आंसर क्या होगा 10%, ओके, कितना हो जाएगा 10%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। गोल्ड का कितना बोले थे 5% गोल्ड का बोले थे, सिल्वर का कितना हो गया 10%। अब कोई कलर नहीं हो तो कितना हो जाएगा 20%। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए क्या कहता है, द गोल्ड बैंड टॉलरेंस ऑन रजिस्टर इज। तो अभी जस्ट मैं बताया अभी, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ देयर इज़ नो बैंड ऑन रजिस्टर देन टॉलरेंस इज। यदि आपका जो है बैंड में कोई भी, ठीक है, कोई बैंड नहीं रहेगा, तो टॉलरेंस वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना टॉलरेंस वैल्यू लीजिएगा उसका। अभी मैं बता रहा था कि कोई कलर यदि नहीं रहेगा, बैंड का कोई कलर नहीं रहेगा तो उसका कितना वैल्यू था 5%, 10%, 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20%, ठीक है। विच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीन बैंड ऑन अ रजिस्टर। अब अभी जो है आपको जो मैं कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अब उसी पे आपका उसका आंसर बन जाएगा। तो ग्रीन बैंड के लिए जो है कौन सा रजिस्टर में कौन सा डिजिट होता है, ठीक है। अच्छा उसमें मैं एक और चीज़ आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो था ना, ये यहाँ पे ये वाला बैड बॉयज़ वाला, इसमें एक और जो है तरीका है, इसका है बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। चलिए देखिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टैंड्स फॉर ब्लैक, सेकंड बी स्टैंड फॉर ब्राउन, आर स्टैंड फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ये कैपिटल वाला ग्रीन, ये फिर बी ब्लू, वी फॉर वायलेट, ओके, जी फॉर ग्रे और डब्ल्यू फॉर वाइट। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये भी एक ट्रिक है। तो टोटल मैंने आपको 3 तरीका बता दिया है याद रखने के लिए, ठीक है, कलर कोड्स को। तो आप जो सहूलियत बुझाए, आपको जो याद होता है आप याद कर लीजिए और याद करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए तो ग्रीन का क्या हो जाएगा, 11 का आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा जिसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द डेसिमल मल्टीप्लायर मीन्स हाउ मैनी डैश ऐड आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। डेसिमल मल्टीप्लायर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट का आगे कितना जो है ऐड किया जाता है, बताइए। डेसिमल मल्टीप्लायर्स मीन्स हाउ मैनी क्या
ऐड आफ्टर फर्स्ट डिजिट के पहले कितना लगाया जाए, तो फर्स्ट डिजिट के आगे क्या लगाइएगा, 0 लगाइएगा, है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के आगे क्या लगाइएगा, 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट कलर इज अ 340 किलो ओम का बात कर रहा है अभी, विथ 5% टॉलरेंस, 5% टॉलरेंस, और रजिस्टर कितना वैल्यू बोल रहा है, 340 ओम किलो ओम। ठीक है, 340 किलो ओम। तो अभी ये देखिए आप कि आपको इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए 340, अब किलो ओम है मतलब क्या, 1000। ठीक है, 1000, ओके, और प्लस माइनस 5%, इस जीरो को भी इसको दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 34 इंटू 10 की पावर कितना, 1 2 3 और एक ये वाला 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5%। अब 3 का कोडिंग देखिए किसको किसको मिला है, 3 का कोडिंग किसको मिलता है, 4 का कोडिंग किसको मिलता है, और 10 की पावर 4 किसका वैल्यू होता है। आइए हम लोग टेबल पे चलते हैं। फर्स्ट डिजिट जो है 3 का और 4 का हमको देखना है। देखिए 3 किसका है, ऑरेंज का है ना, 3 किसका है, ऑरेंज का है, और 4 किसका है, येलो का है। हाँ, और मल्टीप्लायर कितना है, 10,000, वो भी येलो का है। तो ऑरेंज येलो, ठीक है, ऑरेंज येलो फिर येलो। ठीक, तो आइए यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, ऑरेंज येलो, येलो करके होगा कहीं। ठीक है, तो देखिए ऑरेंज, फर्स्ट ऑप्शन देखिए ऑरेंज है, उसके बाद येलो है, उसके बाद फिर से येलो है। ठीक है, और 5% टॉलरेंस तो किसके लिए बताए थे, गोल्ड के लिए बताया था। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि 340 किलो ओम दे दिया रेजिस्टेंस, और उसमें बोलेगा कौन कौन सा कलर का वो आपका ये होगा, रजिस्टर होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। ठीक है, या तो रजिस्टर दे देगा, कलर कोड्स दे देगा, उसके बाद आपको वैल्यू निकालने बोलेगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का हुआ, दूसरा टाइप आपको कलर्स कोड ही पूछ देगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो जो आप लोग को बता रहे थे उसका क्वेश्चन भी अब आ चुका है। देखिए रेड है, ब्लू है, ठीक है, ऑरेंज है और सिल्वर है। तो हम लोग रेड ब्लू का पता कर लेते हैं कितना होता है। ठीक है, तो देखिए रेड का जो होता है आपका 2 वैल्यू होता है। ठीक है, रेड का क्या होता है, 2। ब्लू का कितना है, ब्लू का कितना होता है, ब्लू का होता है 6 होता है। ऑरेंज का कितना होता है मल्टीप्लायर, तो 10 की पावर 3 होता है। और सिल्वर है तो 10 टू प्लस माइनस 10% कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप कलर बैंड वाले सॉल्व कर लीजिएगा सारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। एकदम सभी कोई कमेंट कीजिएगा, जितने बच्चे हैं सभी कोई कमेंट कीजिए। कौन सा लॉ होगा, किरचॉफ का कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ जो कि केसीएल होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, केवीएल होता है। तो इसमें वोल्टेज का बात कर रहा है और भी बंद परिपथ का, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आइए रजिस्टिविटी की इकाई पूछी गई है, एकदम बेहद ही आसान क्वेश्चन है, 3-4 क्लासेस से रिपीट हो रहा है ये चीज़, और ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है, ये बात भी मान लीजिए आप। ठीक है, इसका जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, सभी कोई टाइप कीजिए, जितने भी हैं सभी कोई टाइप कीजिए। ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग अपना मिलाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 17। देखिए क्या कहता है इसमें, आपको जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है। कलर कोड्स आपको दे दिएंगे, पहला क्या है, रेड है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद फिर ऑरेंज है और फिर गोल्ड है। तो गोल्ड आपको दिखा, दैट मीन्स ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो आप ऐसे ही टिक मारिएगा। लेकिन अब प्रिसाइज होना है कि सी होगा या डी होगा। तो यदि आपको रेड का और ग्रीन का यदि जो डिजिट है वो डिजिट का नंबर यदि याद है तो फिर आप बना पाइएगा, और नहीं तो दूसरे का मुँह ताकिएगा, है कि नहीं। तो इससे बेटर है कि याद कर लीजिए इन टर्म्स को, बीबी रॉय वाला जो मैं बताया। तो देखिए रेड का जो होता है वो वैल्यू होता है 2 होता है। ठीक है, ग्रीन का कितना होता है, 5 होता है। तो 25 तो ऐसे हो गया। और ऑरेंज का जो होता है टॉलरेंस क्या होता है,
मल्टीप्लायर कितना होता है 10⁻³ और टॉलरेंस में आपका गोल्ड लिया गया इसलिए ±5%। ऑप्शन क्या गया? ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज माप जो है बताना है आपको, मापना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है रजिस्टर R2 के अक्रॉस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, यदि आप लोग क्लास को सीरियसली किए हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूरी बना पाइएगा, और नहीं तो मुश्किल तो होगा ही। तो आप लोग इसको आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा इसका बेस्ट आंसर होगा। आइए मैं इसको सॉल्व ऐसे करता हूँ, आप लोग समझिए इसको। देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट में आपका जो है रजिस्टर जो R1 है, R1 का मान कितना है बताइए। ये R1 का जो वैल्यू है 100 ओम है, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना दिया है 200 ओम दिया है ना, ठीक है। फिर R3 का वैल्यू कितना है, R3 की बात करें, R3 आपका है 300 ओम है और R4 जो है आपका 400 ओम है। सभी क्या है सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ में है तो वैल्यू इसका निकालेंगे मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मैं निकालूंगा, RS जब निकालूंगा, सभी को जोड़ूंगा, ठीक है। 100, 200, 300 और 400 को जब जोड़िएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1000 ओम, ठीक है। ये 1000 ओम हो गया RS। और वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज आपको 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो आप करंट निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। करंट कैसे निकालिएगा, I इक्वल टू क्या होता है V/R। V का मान कितना आया, V का मान 50, मतलब दिया हुआ है 50, और R का मान कितना आया 1000। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20, मतलब 1/20 एम्पियर जो है आपका करंट का मान आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/20 एम्पियर जो है इस सर्किट में आपका दौड़ेगा, ठीक है। 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर। अब हमको किसके क्रॉस निकालना है, इसके R2 के क्रॉस निकालना है, वोल्टेज कितना है R2 के क्रॉस हम लोग को वोल्टेज निकालना है। तो V बराबर क्या होता है IR होता है। I आपको पता है, I का वैल्यू 1/20 एम्पियर है, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको पता है कितना 200 ओम, ठीक है। तो क्या आप वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल पाइएगा। V बराबर क्या होता है IR होता है। देखिए V इक्वल टू I इंटू R, I का मान होगा 1/20 और R का मान कितना है 200 है। कटाइए इसको, ये कितना हो गया 10। आंसर कितना आया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो 10 वोल्ट देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 10 वोल्ट बी ऑप्शन में। तो आंसर क्या लग गया आपका, ऑप्शन क्या चल गया बी चल गया। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है। लीजिए इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन का, और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए। आइए अब इसको मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको जो है कलर कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क रहा, बेहद ही आसान है, आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसको बताना भी है, ठीक है। इसका आंसर मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ DC सर्किट। कौन सा फार्मूला निकाला यूज करते हैं हम लोग पावर निकालने के लिए। P इक्वल टू क्या बताए थे, P इक्वल टू V इंटू आई, है ना। P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू VI। ऑप्शन नंबर चल जाएगा B। चलिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच रजिस्टर द लोएस्ट करंट फ्लो इन द पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यूज ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम कनेक्टेड विद सप्लाई, ठीक है। समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा। सबसे कम धारा बोल रहा है किस में प्रवाहित होगा, बोलिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है 560 है और सबसे छोटा कौन सा है 50 ओम है। तो किसमें सबसे ज़्यादा, सॉरी किसमें सबसे कम पूछ रहा है, किसमें सबसे कम धारा प्रभाव होगा। सबसे तो जाहिर सी बात है
कि मैं क्या बोला था, आपको बताया था कि जिधर करंट को ज़्यादा ऑब्स्टेकल मिलेगा, ज़्यादा रुकावट मिलेगा, उधर से वो कम फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जिस रजिस्टर का वैल्यू ज़्यादा है, जिस रजिस्टर का वैल्यू हाई है, बड़ा है, उधर करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा, धारा प्रभाव क्या हो जाएगा, उधर कम हो जाएगा। तो आंसर हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है, 560 ओम के तरफ जो धारा प्रभाव है ये बहुत ही कम होगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन सारे थे आज, हाँ आज के सारे 21 क्वेश्चंस और पहले के जो क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चंस आज जो मैं आपका किरचॉफ्स का नियम और जो है आपका कलर कोडिंग, इसके लिहाज से इन चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश किया। अब जो है कल जो है हम लोग का कुछ न्यू टॉपिक होगा, ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चंस और कुछ थ्योरीज भी कराऊंगा। तो होप गाइज कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। यदि कहीं आप लोग को रह जा रहा है तो आप लोग बस अपने स्क्रीन, जो आपका स्क्रीन है जहाँ आप देख रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड में डबल क्लिक कीजिएगा तो वो बैक हो जाएगा, फिर डबल क्लिक कीजिएगा तो और वो बैक हो जाएगा। यार नहीं तो आप पूरे क्लास को जो यदि देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइए, मैं बार बार आपको कहता हूँ, यार डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी लिंक आपको मिलेंगे, आप उन चीज़ों को बार बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं अपना शैली भी जो है बहुत ही नॉर्मल ढंग का रखता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आ सकें अच्छे से, बेहतर ढंग से आप लोग एकदम अच्छे से समझ पाइए। क्लासेस लंबा मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे भी टॉपिक हैं। यदि मैं सोचता हूँ कि यदि आप आधा घंटा ही मैं आपको पढ़ाया, इतना चीज़ पढ़ा दिया, आपको समझ भी नहीं आया तो बेकार है ना। इस वजह से सोचता हूँ कि चलिए 10 मिनट एक्स्ट्रा ही सही, आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प कीजिए, अच्छे से समझ पाइए, ताकि आप लोग को ये चीज़ें बेहतर ढंग से आगे भी भविष्य में भी आपको काम आएँ। आप भी मान लिया जाए कि आप